गुप्ता, सचिव दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ। कल दिल्ली में हमारे एक राशन दुकानदार के सहायक श्री अशोक कुमार जी का कोरोना पॉजिटिव आया है, जो बहुत गंभीर मामला है। अशोक कुमार जी की दुकान पर लगभग 1673 राशन कार्ड दर्ज हैं। अशोक कुमार जी खुद चिंतित हैं कि उनको ये संक्रमण हुआ कैसे, क्योंकि उनका दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज संभव। मैक्स के डॉक्टर्स ने एक मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी आजमाई। 4 दिन में मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आई। प्लाज्मा थेरेपी हमें ये समझना है, पहली बात तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पहले भी इस्तेमाल की गई है। सार्स के टाइम भी यूज की गई थी। 1918 का अगर आप स्पेनिश फ्लू देखें तो उसमें भी रिपोर्ट्स हैं यूज करने के। तो जब भी किसी वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण का जिसका हमारे पास इलाज ना हो, वहां पे ये प्लाज्मा थेरेपी का रोल होता है। तो इसमें साइंस क्या है कि जो पेशेंट कोरोना वायरस से रिकवर कर गया है, उसके शरीर में, उसके ब्लड में इतनी मात्रा में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं जो वायरस को डिस्ट्रॉय करती हैं, तभी वो रिकवर किया है। तो ये एंटीबॉडीज अगर हम किसी पेशेंट को दे दें प्लाज्मा के फॉर्म में, तो हमें उम्मीद ये है कि वो एंटीबॉडी। दिल्ली के भजनपुरा इलाके से एक कोरोना वॉरियर कोरोना का हुआ शिकार। पीड़ित कोरोना वॉरियर एमसीडी में सफाई कर्मचारी है। हम लोग आ रहे थे 15 तारीख को, तो शाम को दोपहर में आके वो नहाने के बाद फिर उनको हल्का सा थोड़ा सा फर्क नजर आया कि मेरे को बुखार है। मैंने तुरंत ही फिर डॉक्टर के पास लेके गया, दवाई दिलाई। फिर मैं तो ठीक हुए, तो मैंने रिस्क नहीं समझा, मैंने तुरंत उनका टेस्ट करा दिया। 16 तारीख को मैंने टेस्ट कराया, 20 तारीख की रिपोर्ट आई थी उनकी। उसके बाद फिर मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, तुरंत 102 पे नंबर डायल किया और 10-15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई। 16 तारीख को आपने टेस्ट कराया था, लेकिन 20 तारीख तक आपको पता नहीं चल पाया कि वो कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन इन 4 दिनों के दरमियान वो कहाँ रही, घर में रही क्या, और परिवार के सदस्यों के साथ रही? परिवार के सदस्य के साथ कोई। संत निरंकारी मिशन लगातार जरूरतमंदों की मदद के लिए आ रहा आगे। बुराड़ी में एक ग्राउंड में हर रोज करीब 35 से 40 हजार लोगों के लिए बन रहा है। देखिए, हमने जब 25 तारीख से शुरुआत की थी, लगभग 3-3.5 हजार लोगों से शुरुआत की थी हमने। आज हम इस समय 17,000 एक टाइम का हम लंगर प्रोवाइड कर रहे हैं। दिन में 2 बारी जा रहा है, एक बारी सुबह 11 बजे और एक बारी शाम को 6 बजे। तो लगभग 17-34 हजार लोगों को हम एक दिन में खाना प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ से। सर, ये सारी चीज़ें मैन पावर तो आपने लगा रखा है, लेकिन आदमियों द्वारा तो संभव नहीं है। एक मैंने मशीन देखी, रोटी मशीन की तरफ चलते हैं बड़ी। लॉकडाउन के इस दौर में समाज सेवा की एक से बढ़कर एक तस्वीर देखने को मिल रही है। करोड़ों की कोठी में रहने वाले लोग भी खाने पीने को लेकर मोहताज। हमारा मेन जो रहता है डिलीवरी का काम, वो सैनिक फार्म, फ्रीडम फाइटर और यही सैनिक फार्म से आसपास लगी हुई एरियाज में जितने में हम लोग जा सकते हैं, उन एरियाज में हम जाते हैं। 5 से 6 किलोमीटर के जो आसपास के एरिया है, उसी के अंदर ही। अभी लॉकडाउन है, कौन गाड़ी चलाता है और कौन टिफिन देने जाता है घर के अंदर? क्यों, जैसे कि आपने अभी पूरा ये सुना है, ये पूरा परिवार के थ्रू काम होता है। तो मेरे सारथी हैं, ये इस वाकई में मेरे सारथी बने रहते हैं। छतरपुर के डेरा गांव इलाके में गुलाब की खेती की जाती है, लेकिन आज इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। लॉकडाउन के चलते फूलों का कोई खरीदार नहीं। अभी भैया वो लावत हैं, दोनों टाइम खाना, वही हम सबको खाद पिए थे। अच्छा, आपकी जो खेती है वो अब लोग ले जा रहा, गुलाब कोई खरीदने आ रहा है यहाँ पे? अब भैया शादीशुदा कुछ है ही नहीं, तो गुलाब को ले जाए। अब सब खेत में सूख रहा। तो गुजर बसर जो रहे होगा, आप यह सोचते कहे सोच रहे? अब गुजर बसर यही से बात भैया, यहाँ बेचा जाते, यही से खावा जाते। कितने परिवार हैं आप लोगों के? हमारे भैया 10-11 परिवार। यूपी पुलिस की साख पर बट्टा। हेरोइन तस्करी में यूपी पुलिस के 2 जवान समेत 3 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने की कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। हरियाणा के अंबाला में कोरोना को लेकर चौंकाने वाला मामला आया सामने। कोरोना के 4 पॉजिटिव केस 24 घंटे के अंदर पाए गए नेगेटिव। मामला सामने आ रहा है जिसमें प्राइवेट लैब से जो भी टेस्ट करवाए जा रहे हैं कोरोना के, वो पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन जब हम अपने सरकारी मेडिकल कॉलेज से करवा रहे हैं, वहां पर 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। सरकार किस तरह से एक्शन लेगी इस मामले में? अंबाला छावनी की एक एएनएम का 3 दिन पहले कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट आया था।
उसके बाद उसी दिन ही हमने उसका दोबारा टेस्ट करने के लिए भेजा। अम्बाला छावनी में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की टीम ने मौके का किया मुआयना। उनके साथ अम्बाला के सिविल सर्जन भी रहे मौजूद। यह कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की टीम है और ये अभी क्या कुछ हम कर रहे हैं, किस तरह से हेल्थ फैसिलिटी गवर्नमेंट को पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है। दूसरी है अभी ये तैयारियों का जायजा भी हम पूरी तरह से तैयार हैं कि नहीं है, एक एक चीज़ हमारे को भी हमने क्या आज तक एक्शन लिए हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। लॉकडाउन का असर वकीलों पर भी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एडवोकेट सविता राणा की मांग, ऐप के जरिए अदालतों का कामकाज किया जाए शुरू। हमारे देश में ऑलरेडी नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है, पहले से ही इतने सारे केसेस पेंडिंग थे और अब इस महामारी के चलते हुए बहुत ज़्यादा पेंडेंसी आ गई। बिकॉज ये लगा के चलिए आप मार्च एंड से कोर्ट्स बंद है हमारे, तो जितने भी नंबर ऑफ केसेस जो ऑलरेडी पेंडिंग थे या जो ऑल लाइंड अप हैं और आ रहे हैं, तो उनका डिस्पोजल मुश्किल हो जाएगा। एंड प्रदेश में गेहूं की खरीद हो चुकी है शुरू। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी अनाज मंडी का किया दौरा, किसानों से की बात। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गेहूं की बंपर पैदावार हुई है, माहौल देखते हुए व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी। सरकार किसानों से गेहूं का एक एक दाना खरीदेगी। अच्छी व्यवस्था है और कल हमारा पहला दिन था। कल ही हमने 93,000 कुंटल गेहूँ कल ही खरीदी। कल बिल्कुल पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा था और आज मुझे लगता है कि शायद आज हमारी 2.5 लाख कुंटल के करीब हम खरीद कर लेंगे। और जो हमारे पॉइंट थे पहले 13 थे, अब 113 हैं। लगभग 10 गुना ज़्यादा पॉइंट हमारे खरीद के बन गए। अभय सिंह चौटाला का बयान, बीजेपी गठबंधन की सरकार से आड़ती किसान और मजदूर नाखुश। ये पहली दफा देखने को मिला है कि आज आड़ती भी, आज किसान भी और उसके साथ साथ आज मजदूर भी, तीनों लोग सरकार के खिलाफ लामबंद हैं और सिर्फ इसलिए लामबंद हुए हैं कि सरकार ने जो निर्णय लिए गेहूं की खरीद को लेकर के, सरसों की खरीद को लेकर, जिस ढंग से अपने मनचाहे लोगों को ठेके दिए और जिस तरीके से आड़ती का और किसान का रिश्ता खराब करने का एक प्रयास किया, सरकार में बैठे लोगों को शायद इस बात का अंदाजा और अंदेशा। गोहाना की अनाज मंडी में आड़तियों ने सरकार की ई ट्रेडिंग प्रणाली का किया विरोध। सरकार की जो ई ट्रेडिंग प्रणाली लागू की है, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से सरकार लागू करने की कोशिश कर रही है, पर टाइम पे आके उसको सस्पेंड कर देती है। इस साल सरकार बिल्कुल हमारे खिलाफ काम कर रही है। सरकार ई ट्रेडिंग को नहीं बंद करना चाहती, तो हम नहीं चाहते इस प्रणाली को काम करना चाहते। चरखी दादरी में राजस्थान से लाई गई सरसों की खरीद को हरियाणा की मंडियों में खरीदा और बेचा जा रहा है। ये चरखी दादरी थाना के बोन थाना के अंतर्गत एक ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें सरसों के करीब 250-300 कट्टे भरे हुए हैं और ये राजस्थान से सरसों लाकर हरियाणा के अंदर उच्च दामों पे सरकारी रेट पर बेची जा रही थी, जिसके संदर्भ में हमने एसपी महोदय से मुलाकात की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर FIR करके तुरंत कार्रवाई करी जाए। अगर कार्रवाई नहीं करती है तो भारतीय किसान ट्रेडिंग और मेरी फसल मेरा ब्यौरा के विरोध में जींद की अनाज मंडी में आड़तियों ने सरकार की बेरुखी के चलते हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। सबसे पहले मंडी गेट पे जाके आड़ती और किसानों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ एसपी साहब भी आए थे, उनके सामने विरोध प्रदर्शन किया है और उसके बाद फिर सारी मंडी का धरना 1 घंटा धरना चला है। यहाँ बैठ के जो बॉक्स बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, इन बॉक्स में बैठकर और सामाजिक दूरी बना के धरना दिया गया और उसके बाद सभी दुकानदार भाइयों ने एकजुट होकर, चाहे इसमें किसान था, मजदूर था, सबने एकजुट होकर पीपे बजाए हैं। और अभी ये पलवल में लॉकडाउन के दौरान मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रही पुलिस का जवाहर नगर में बाबा बलराम दास सेवा समिति की तरफ से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। हम सब अपने अपने घरों में सेफ हैं और वो घर से बाहर रह करके हम सबकी सेवा कर रहे हैं। बाकी मैं सबसे गुजारिश करूंगा, लॉकडाउन को मध्य रखते हुए थोड़ा सा अपना डिस्टेंस बना के रखें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें
और थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथ साफ करते रहें और सबका सहयोग सबके साथ ऐसे ही चलेगा। आज बाबा बलराम दास समिति द्वारा पुलिस विभाग का जो सम्मान किया गया, किस कारण से किया? कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंचकुला प्रशासन ने सेक्टर 15 समेत 16 क्षेत्रों को किया सील। पंचकुला में अर्बन एरिया में सिर्फ एक ही सेक्टर को सील किया गया, जो कि आपके पीछे सेक्टर 15 है, और रूरल एरिया में लगभग 15-16 जो है एरियाज को सील किया हुआ है। जी मैडम, जो आपने हुआ है रेवाड़ी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, NH 71 पर शराब की तस्करी कर रहे ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। असम की महिला है, हॉस्पिटल में क्वारंटाइन पहले की गई, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी बता रही है कि वो पता हरकतें कर रही है, कोशिश कर रही है वहाँ से भागने की। क्या पूरा मामला है? उसका नाम है रीना परवीन, जो 12/4/2020 को हमारे हॉस्पिटल में पीली मंदोरी गांव से एम्बुलेंस लेकर आई थी और पता करने पर पता चला कि वो डिंग मोड़ के ऊपर कोई ट्रक वाला वहां उतार के चला गया था उसको, और वहां से वो पैदल चलती, पता नहीं भाग के आई, पता नहीं अपने आप चल के कैसे आई वो, तो वो पहुंच गई पीली मंदोरी गांव, जो कि बट्टू ब्लॉक में पड़ता है। तो वहां से पीली मंदोरी को लोगों ने उसको खाना वाना खिला के। फ्रांस में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 20,000 के पार। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, देश में अब तक कोविड-19 के 20,265 मरीजों की हो चुकी है मौत। अमेरिका, इटली, स्पेन के बाद फ्रांस चौथा देश है जहां कोरोना के कारण सबसे ज्यादा जाने गए। कोविड-19 से दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, 23,660 लोगों की हुई मौत। स्पेन में कोरोना संक्रमण से 20,852 लोगों की मौत। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे अमेरिका ने इमिग्रेशन को रोकने का किया फैसला। अमेरिका में अब अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को बसने की इजाजत नहीं। कोरोना वायरस की वजह से खड़े हुए अर्थव्यवस्था के संकट को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम ने जोर देकर कहा, संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में सभी जानकारी अमेरिका को दी। गैब्रिएसस ने कहा कि जिनेवा में WHO मुख्यालय में काम कर रहे अमेरिकी